हेलो गाइस, मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो मेरी तरह और अपना ख्याल रख रहे हो। और आपको और मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अगर कोई नजर लगा रहा है ना, उसका मुंह काला हो जाए। ओके, सो आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, या ड्रॉ रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। पेंट ही यूज कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं इसको पेंट रीडिंग ही कहूंगी। यू वर्सेस देम टॉपिक है आज के रीडिंग का, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, आप उनसे क्या चाहते हो, आपके दिल में उनको लेकर क्या चल रहा है, वर्सेस वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ओके, बट गाइज, हमेशा जैसे मैं बताती हूँ, ये किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स की रीडिंग है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप रीडिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले अपनी फीलिंग्स देखना चाहते हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हो, या फिर आपको अगर सिर्फ अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है तो आप लाइक आगे स्किप करके वीडियो को देख सकते हो। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। तो चलो गाइस, देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर। लेट्स सी। प्लीज मन को शांत रखिए, कोई प्री अजम्पशंस रख के इस रीडिंग को मत देखिए। क्या होता है ना कि अगर हम पहले मन में कुछ सोच ले कि ऐसा ही होगा, वैसा ही है वो, ये है वो, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा निकल के आती है। मन को एकदम शांत रखो, डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। और डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग में आपके सवाल, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाए, उसके जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग। आप इस वक्त इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप, ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, या फिर आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझसे दूर हो चुका है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो इस पर्सन को पाने के लिए, कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, ये इंसान मुझसे पहले जैसा मेरे में एफर्ट्स डाले, हमारे रिश्ते में एफर्ट्स डाले। तो आपके अंदर मैं बहुत बेचैनी देख रही हूँ, और एक, जैसे आप ना बहुत इसी चीज पे फोकस्ड हो, आपका पूरा ध्यान इसी चीज पे है, कैसे इस इंसान को मैं अपनी लाइफ में वापस लाऊं, क्या करूं, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है सबसे पहले तो। मुझे लगता है आपने ट्राई भी किया कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, या फिर मैं चीज़ों को लेट गो करूं, जाने दूं, जैसे हो रहा है होने दूं। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, एंड लेट गो करना या मूव ऑन होना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, ठीक है। सो आपने ट्राई किया कुछ हद तक कि मैं इस पूरी सिचुएशन में एफर्ट्स ना डालूं और लेट गो करूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन फिर आप आकर उसी सर्कल करके फिर से उसी जगह पे आके खड़े हो गए हो जहां पे यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ठीक है। पहले जैसा चाहते हो आप इस रिश्ते को बनाना, और इस पर्सन को आप वापस पाना चाहते हो, और वो मोटिवेशन दिख रहा है मुझे आपके अंदर कि मुझे इस इंसान को पाना ही है, वो जिद दिख रही है मुझे आपके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है, आप दोनों, इनफैक्ट मुझे सिर्फ ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे आपके पार्टनर की, या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये उनकी भी एनर्जी लग रही है, जहां पे वो भी आपको बहुत पागलों की तरह मिस कर रहे हैं, और आप भी उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। मतलब इतना आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो ना, जिसकी कोई हद नहीं है। जितनी इंटेंसिटी मुझे आपके मिस करने में दिख रही है, उतनी ही इंटेंसिटी मुझे उनके मिस करने में दिख रही है। यू बोथ आर बैडली मिसिंग ईच अदर एंड क्रेविंग फॉर ईच अदर, जैसे आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो और एक दूसरे को याद कर रहे हो, और वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको सच बताऊं, मैं, आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। स्पेशली अगर आपके और इस पर्सन का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, या बात नहीं हो रही है, या ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर ने थोड़ा सा एफर्ट्स डालना, अटेंशन देना कम कर दिया है, यू आर फीलिंग लाइक
लाइक यू फीलिंग वेरी बैड, आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन में, और कहीं ना आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे किस बात की सजा मिल रही है, क्यों ये पर्सन ऐसा बदल गया, क्यों ये पर्सन अब मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या फिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब यू रियली वांट टू नो इस इंसान के दिल में दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। ओके, क्योंकि मे बी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप पे उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं पहले जैसा, तो यू नॉट लाइकिंग दिस फीलिंग, ये फीलिंग आपको पसंद नहीं आ रही है, जहां दूरी आ गई है आप दोनों में और चीजें बहुत खराब हो गई है। ओके मैं एक बात बोलूं गाइस, आपका प्यार ना कम नहीं होता किसी भी वजह से, चाहे ये पर्सन कुछ भी करे, आपका प्यार, आपका पैशन, आप जो फीलिंग्स है ना आपकी इस पर्सन के लिए जो भी है, वो कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती जाती है वक्त के साथ, और इंटेंस होती जाती है। और इस वक्त मुझे लगता है आप जितना प्यार करते हो इस पर्सन से, या जितना पैशन है, जितना जुनून, पागलपन, दीवानियत मैं आपके अंदर देख रही हूँ इस पर्सन के लिए, वो पहले से अभी बहुत बढ़ चुका है। ओके, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है आप थोड़ा सा ना खुद को ब्लेम कर रहे हो, जो अगर रिश्ते रिश्ते में कुछ चल रहा है, खराब सिचुएशन चल रही है, या आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ना खुद को ब्लेम कर रहे हो, यू आर फीलिंग गिल्टी, यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, आप एम्बेरस्ड फील कर रहे हो, या आपको लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई है, मैं ही गलत हूँ, इस वजह से रिश्ते की बैंड बज गई है, या रिश्ता अगर इस हालत में आ गया है आज, इट इज बिकॉज ऑफ मी। ओके, सो सोचो आप कितना प्यार करते हो इस पर्सन से, कि आप गलती उनकी मान नहीं रहे, अपनी गलती मान रहे हो हर चीज में। ठीक है मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन को अगर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, आप इनके अगर पोस्ट्स देख रहे हो, या आप इनको अगर स्टॉक कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो ना, आपको शौक पे शौक लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो मेरे बिना खुश है, इसकी लाइफ तो मेरे बिना सही चल रही है, या कुछ तो आपको शॉकिंग चीजें दिख रही है, पता चल रही है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेसिकली, वो आप उससे अपोजिट कुछ दिख रहा है आपको इस पर्सन के सोशल मीडिया पे, तो यू आर वेरी शॉक्ड, यू आर वेरी सरप्राइज्ड, मे बी आपको हर्ट भी हो रहा है। ठीक है, हर्ट से ज्यादा तो यू आर सरप्राइज्ड। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस दूं, आप इस पर्सन के सोशल मीडिया पे जो भी ये पोस्ट डाल रहे हैं या स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, या जो भी, मुझे नहीं पता आप क्या चेक कर रहे हो इनका सोशल मीडिया पे, स्टॉप डूइंग दैट, या तो आप बंदी कर दो, क्योंकि उससे ना आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। ठीक है, ये और दूसरी चीज ये हो रही है कि आपके पार्टनर जानबूझ के वो चीजें कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, टू शो ऑफ कि देखो मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे बिना। तो इनके जाल में मत फंसो और इनकी बातों में मत आओ, और या तो देखना ही छोड़ दो, खुद को स्ट्रेस करना छोड़ दो, या फिर उसके बेसिस पे कोई बिलीफ बनाओ मत कि ऐसा है इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा, अच्छा ऐसा है, अच्छा ये यहाँ है, अच्छा ये खुश है, तो स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी भी आपको इस पर्सन से एक अटैचमेंट फील होती है, चाहे कुछ भी चल रहा हो आपके रिश्ते में, जो भी हालत है आपके रिश्ते की, यू स्टिल फील वेरी अटैच्ड टू दिस पर्सन, आपको ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग लगता है। ठीक है, मतलब ना आपके लिए ये रिश्ता ऐसा है कि वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है और स्ट्रांग होता जा रहा है, आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, योर कीपिंग योर फीलिंग्स टू योरसेल्फ, आप दिखा नहीं पा रहे हो किसी को भी, इस पर्सन को भी आप कुछ बोल नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग शो नहीं कर पा रहे, आपको अपने अंदर ही चीजें रखनी पड़ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस पर्सन से मतलब आप ना इतना खुद को ब्लेम कर रहे हो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद को भूल रही हूँ, या मैं खुद को भूल रहा हूँ, मैं खुद से अब प्यार नहीं करता, आई डोंट लव माई सेल्फ। ओके, ये आपकी एनर्जी है जहां पे आपको ऐसा लगने लग गया है कि भाई आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार नहीं करता, या मैं खुद से अब प्यार नहीं करती। ठीक है, तो आपको उसका भी गिल्टी फील हो रहा है कि यार आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ इनफ, मैं खुद से प्यार नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को प्यार नहीं दे रही हूँ, मैं सामने वाले के बारे में ही सोच रही हूँ, यू नो ज्यादा इस रिश्ते के बारे में ही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। सो आप हर चीज के लिए ना खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो,
मैं आपको बस एडवाइस करूंगी कि नहीं, इतना खुद को ब्लेम मत करो। हर गलती आपकी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं खुद से प्यार नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं खुद को अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, गिव योर सेल्फ दैट अटेंशन एंड दैट लव, ठीक है। बट उसके लिए खुद को कोसो मत, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं ना, जिससे आपको बहुत फर्क पड़ा है। आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप बहुत ही मतलब लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आपको इस पर्सन ने तोड़ के रख दिया। आपको ऐसा फील हो रहा है कि तुमने ना मुझे तोड़ के रख दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि आपने बहुत सपने देखे थे, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से, एंड वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और मैं एक बात बोलूं गाइस, आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या ये मेरा कर्मा है, क्या मुझे कोई सजा मिल रही है। मैंने प्यार किया इस इंसान से, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ना ये इंसान मेरे साथ है, ना ये वैसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे चाहिए, ये मुझे कुछ नहीं कर, मतलब मैं आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाइफ में आग लग गई है और कुछ भी सही नहीं है। तो क्या मैं ही, ये मेरा कर्मा है, क्या मेरी लाइफ में जो आग लगी है, इट इज अ कार्मिक, क्या ये कर्मा है मेरा, क्या यही जस्टिस है मेरा। मतलब सामने वाला खुश है मुझे दुख देके, और मैं उसके लिए सब कुछ करके भी मैं दुखी हूँ। सो आप खुद को बहुत कोस रहे हो, एंड आप इस पर्सन से बहुत नाराज हो, बट प्यार भी उतना ही करते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना थोड़ा सा डरने लग गए हो रिलेशनशिप से, रोमांटिक रिलेशनशिप से स्पेशली। आपके अंदर ना एक डर बैठ गया है, यू नो बिकॉज आपने अपना 100% देकर भी आज आप अकेले हो, रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, हार्ट ब्रोकन हो। तो आपको विश्वास नहीं रहा रिश्तों पे, रोमांटिक रिश्तों पे। बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि भाई रिश्ता होता ही नहीं है, कुछ ये सब फेक है, प्यार जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्यार भी तो करते हो। सोचो, आयरनी देखो, आपका विश्वास भी उड़ता जा रहा है प्यार से, लेकिन आप प्यार भी करते हो इस पर्सन से। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। प्लीज पता है, क्लियर मैसेज दे। एक चीज है कि आप काफी हील हो गए हो। मैं ये नहीं बोलूंगी आप कंप्लीटली हील हुए हो, लेकिन आप काफी हील हो गए हो। पहले आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ही अनहील्ड थे, आपका दिल टूटा हुआ था, आपका विश्वास टूटा हुआ था। लेकिन अभी 50% आप हील हो गए हो, ठीक है। एंड आप रेडी हो, बस आप इंतजार में हो कि कब ये पर्सन मुझे मैसेज करेगा, या कब ये एक्शन लेगा, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप एक्शन। बस यू आर वेटिंग, आप अपना दिल हाथ में रख के पेशेंटली वेट कर रहे हो कि भाई आ जा मेरे पास, मुझे ये बोल दे फाइनली, ठीक है। आप तैयार हो, आप तैयार हो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, आप तैयार हो इस पर्सन को माफ करने के लिए, आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो, ठीक है। यू आर लुकिंग रेडी, आप पूरी तरह से मुझे रेडी लग रहे हो एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर आपकी गलती नहीं भी हुई है ना, आप इस रिश्ते को बचाने के लिए माफी भी मांग लोगे। दैट इज हाउ मच लव यू हैव फॉर दिस पर्सन। मुझे एक बात, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर जो है ना गाइस, एक बात ध्यान रखना, ये ना मीठी मीठी बातें करने में बहुत माहिर है। सो इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको आकर कुछ भी गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रांग हो, स्ट्रांग रहना है आपको, वीक नहीं दिखना है। जहां गलती नहीं है वहां पे माफी नहीं मांगनी है, या जहां आप सही हो वहां पे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आपको ये डिवाइन की गाइडेंस है, क्योंकि इस पर्सन की टेंडेंसी है मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको फंसाने की। फंसो मत। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको खुद पे शक होने लग गया कि क्या मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, यू नो क्योंकि आप इतने सेल्फ ब्लेमिंग में चले गए हो ना, आप इतने विक्टिम मेंटालिटी में चले गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ही बुरी हूं या मैं ही बुरा हूं। आज अगर ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, इट इज बिकॉज ऑफ मी। मैं ही पागल हूं, या मैं ही बेवकूफ हूं, मैं ही ऐसा हूं, या मैं ही ऐसी हूं, ठीक है। सो आपको इस वजह से ऐसा लगने लग गया है कि भाई क्या मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, ओके। बट गाइज, प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। आप बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हो अननेसेसरीली,
ठीक है? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हो या सच में आपने गलती करी है कुछ, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ या बहुत शकी हो गया हूँ, तो अपनी सेल्फ हीलिंग आप कराइए मुझसे। उसके लिए आप सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल ले सकते हो, ठीक है? बहुत, बहुत अच्छा हेल्प करता है वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाने में। और अगर आपको ये भी लगता है ना कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, तो आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी मेरा ले सकते हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ना आप चाहते हो कि इस पर्सन को कर्मा मिले। इसने अगर मेरे साथ बुरा किया है, मुझे कर्मा देख मतलब मुझे देखना है इस पर्सन को कर्मा फेस करते हुए, ठीक है? देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे पता है ये बहुत नेचुरल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी कि अगर हमें कोई दुःख देता है, तो हम चाहते हैं उसे भी दुःख मिले। लेकिन जो स्पिरिचुअली ग्रो हुआ हुआ पर्सन होता है ना, जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है, जो स्पिरिचुअली ग्रोथ जिसने करी होती है अपनी, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। उसको पता है कि जो होना है वो होगा, और अगर कर्मा मिलना है सामने वाले को, भगवान उसे दे देगा। आप अगर ये विश करोगे कि सामने वाले को कर्मा मिले, वो रोए, तड़पे, तो आप कहीं न गलत यू नो डायरेक्शन में जा रहे हो। ये सोचना भी नहीं है आपको किसी के भी बारे में, अपने दुश्मन के भी बारे में आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है और उसके साथ बुरा हो, उसने मेरे साथ बुरा किया। ये बहुत ही इमैच्योर स्पिरिचुअली ग्रो जो नहीं हुए होते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी का एस भी पता नहीं होता है ना, ये लोग ही ऐसा सोचते हैं, इसको कर्मा मिले, उसको कर्मा मिले। रिवेंज, कर्मा, जेलसी, ये चीज़ों से आपको दूर रहना है भाई, ठीक है? ये सोचना ही नहीं है आपको। भगवान सब जानते हैं, डिवाइन को सब पता है। अगर आप डिवाइन के बच्चे हो, सामने वाला भी डिवाइन का बच्चा है, तो डिवाइन को पता है किसके साथ क्या, कब, कैसे करना है। और ये पूरी दुनिया ना कर्मा पे ही चल रही है ऑलरेडी। तो आप ये सोच के अपना कर्मा मत खराब करो कि सामने वाले को कर्मा मिलना चाहिए। मुझे पता है ये सुन के बहुत लोग बोलेंगे आप होंगे महात्मा, हम तो नहीं है भाई, मैं तो देखना चाहती हूँ उसको तड़पते हुए। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी सोच है, वो आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, या वो आपका बिलीफ हो सकता है। मेरी सोच ऐसी है ना गाइज, मेरे साथ मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, ठीक है, लाइफ में। लेकिन मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी एक थॉट नहीं आया कि उस इंसान के साथ भी बुरा हो। क्योंकि मुझे पता है, भगवान को बहुत अच्छे से पता है किसको कब क्या देना है, किसके साथ क्या करना है। और अगर मैं ये सोचती भी हूँ, ये इंटेंशन या ये थॉट भी मेरे दिमाग में अगर आएगा उसके लिए, तो मैं भी गलत हूँ। वहाँ पे ही मैं गलत हो जाती हूँ। पता है आपको, जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप सोचते हो ना कि इसके साथ भी गलत होना चाहिए, तो वो जो उसने गलत किया है ना, वो क्रॉस हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपने भी गलत सोचा, तो वहाँ से गलत आया, आपने गलत सोचा, क्रॉस हो गया। फिर आपको कैसे कर्मा लाइक उसको कैसे कर्मा मिलेगा? भगवान किस बेसिस पे उन उसको कर्मा देंगे? क्योंकि आपने भी तो नेगेटिव सोचा, आपने भी तो पाप किया। ये पाप ही होता है गाइज़। किसी के बारे में सोचना कि उसका बुरा होना चाहिए, उसकी बर्बादी होनी चाहिए, वो शी शुड सफर, ही शुड सफर। आप सोच नहीं सकते मैंने लाइफ में अपने क्या-क्या झेला है, मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ। सबके लाइफ में ड्रामा होता है, सबके लाइफ में अपने-अपने ट्रॉमास होते हैं। लेकिन जो मैंने झेला है, मुझे अपनी स्टोरी बड़ी लगती है कि सच में मैंने बहुत कुछ झेला है, बचपन से लेके आज तक, ठीक है? इवन यूट्यूब पे भी मैंने बहुत कुछ झेला है गाइज़। मैंने उसके बारे में कभी बात भी नहीं करी है। लोग मेरे बारे में आके क्या-क्या गलत-गलत बातें करके गए हैं। मतलब एक ही है जिसको मैंने देखा है कि वो बहुत मतलब वो होता है ना, कुछ लोगों के दिमाग संतुलन थोड़ा-सा कभी-कभी हिल जाता है, फिर उनको लगता है कि सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, ये बंदी मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोला गया है। मैंने आज तक ना उस पर्सन का नाम भी नहीं लिया और ना मैंने उस बंदी को कभी रिस्पॉन्ड किया। ये मेरी अपब्रिंगिंग है, ये मेरी सोच है, ये मेरा तरीका है। और मुझे लगता है कि जो भी मैच्योर हो लोग होते हैं ना, जो सच में लाइफ़ को जान चुके होते हैं, कर्मा साइकिल को जान चुके होते हैं, वो कभी भी नहीं सोचते कि इसका बुरा होना चाहिए। अब इसको आप वीकनेस का नाम दो या पता नहीं किस चीज़ का नाम दोगे, लेकिन मेरे लिए यही है, मेरा फंडा यही रहा है। कोई आपके साथ बुरा करता है तो भगवान देख लेगा उसका क्या, कब, कैसे करना है। आप ये सोच के गलत मत बन जाओ कि उसका बुरा होना चाहिए, ठीक है? और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता आजकल तो, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में ये मत सोचो कि उसको कर्मा मिलेगा, क्योंकि अगर उसको कर्मा मिलना है, तो उसको मिल जाएगा। आप मत सोचो, आप ये इंटेंशन क्रिएट ही मत करो। डिवाइन को ये मैसेज मत दो कि मेरे को रिवेंज लेना है, मुझे उसको तड़पता हुआ देखना है, मुझे उसे रोता हुआ देखना है। डिवाइन अगर चाहे तो वैसे भी उसको दे देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में अगर आपके मन में ना कहीं न कहीं इस पर्सन को लेकर कुछ डाउट्स है, आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ तो वियर्ड बिहेव कर रहा है, कुछ तो मुझसे छुपा रहा है, समथिंग इज़ शेडी, समथिंग इज़ फिशी हियर, ठीक है? एंड आप चाहते हो कि भाई इस पर्सन को कर्मा मिले, इसको इसके साथ बुरा हो या इसको लेसन्स मिले, ये बहुत बुरी तरह से कर्मा मिलके इसको लेसन लर्न हो जाए। अगेन बोल रही हूँ गाइज़, ऐसा मत सोचो, ठीक है? जिसका जो होना है वो होगा, आप कोई बड़े भगवान नहीं हो कि आप बोलने से आपके कुछ होने वाला है। ये दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है, ठीक है? सो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो कि भगवान आपके लिए किसी को कर्मा देगा, लेकिन कर्मा किसी को चूकता भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के लिए ये बोलोगे कि उसका बुरा होना चाहिए, मुझे तो रिवेंज लेना है, मुझे उसका बुरा देखना है, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। खुद का एक बैड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? सो यही है जो आप फ़ील कर रहे हो, ओके? क्या गलत है, क्या सही है, मैंने गाइडेंस भी दे दिया आपको, अब करना है, नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। देखो कैसे होता है ना, काम है मेरा समझाना, समझना है आपका काम या ना समझना वो भी आपका काम है, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर के क्या गुल खिला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हेलो गाइस, तो चलो देखते हैं कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट प्लीज़। उनके नाम को मन में दोहराइए, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज़ करो, उनको इमेजिन करो, ठीक है? चलो और पूरी ट्रस्ट के साथ रीडिंग देखो। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ बताएँ। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है ना, जैसे मैंने आपकी जब रीडिंग करी, जैसे आप इनको वापस पाना चाहते हो, आप रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हो, वैसे ही सेम एनर्जी मुझे इनकी भी लग रही है, जैसे ये आपको वापस पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क है थोड़ा-सा इंटेंशंस में, ओके? आप ना बहुत ही प्योर हार्ट से, आउट ऑफ लव इनको वापस पाने के चाहत में हो। लेकिन ये जो भी इंसान है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करता है या फिर इसके दिल में कोई खोट है या इसकी फीलिंग्स में कोई खोट है, कमी है, नहीं। लेकिन इनका इंटेंशंस मुझे इतने प्योर नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि भाई देखो 2 लोग होते हैं, एक को जीतना होता है अपने मेबी घरवालों के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है? और एक को खुद के खुशी के लिए, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए जीतना होता है, ठीक है? आपके पार्टनर कहीं न कहीं ना फर्स्ट जो ग्रुप मैंने बताया उसमें से है कि जैसे आप उनके लिए ट्रॉफी हो, आप उनकी कम्फर्ट हो, आप उनका पैशन हो, आप उनका पागलपन हो, आप उनका जुनून है। इसीलिए वो आपको वापस पाना चाहते हैं एंड हाँ, प्यार करते भी है मतलब प्यार भी तो करते ही है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। सो इंटेंशंस मैटर कर रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे को वापस पाना चाहते हो। आप दोनों को लग रहा है मैंने उसे खो दिया है। आप दोनों को लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है रिश्ता। लेकिन आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, व्हेयरएज़ उतने प्योर इंटेंशंस या उतनी प्योर माइंडसेट आपके पार्टनर की नहीं है, ओके? लेकिन पाना तो चाहते हैं आपको वापस। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर को बहुत अगर ये आपसे दूर हो गए हैं, अगर इन्होंने आपसे दूरी बना ली है या किसी वजह से दूर हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस आ गया है या ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, ये उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है। इट इज़ अफ़ेक्टिंग देम अ लॉट, बट वो दिखा नहीं रहे हैं या दिखाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? आपको भी देखकर लग नहीं रहा होगा कि इस पर्सन को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है, आपसे बात ना करके या आपसे दूर होके। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को फिर से अनडू कैसे करूँ मैं? मैंने कर तो दिया, अब चीज़ों को ठीक कैसे करूँ? ठीक है? अनब्लॉक करके क्या बोलेंगे आपको, राइट? ये आपको कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, बहुत बेसब्र दिख रहे हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं। लाइक दे आर चूज़िंग टू बी
टू शो यू कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क बहुत पड़ रहा है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा पड़ रहा है इनफैक्ट। ओके, जितना आपको लग रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा फर्क इस पर्सन को पड़ रहा है। ओके, बस ये दिखाना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ ना आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, कुछ धारणाएं बना ली है आपको लेकर, या आप पे कुछ गलत इल्जाम लगा दिए हैं इन्होंने, कुछ गलत सोच लिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इनको, जिसके वजह से ये आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, रिश्ता खत्म कर दिया है आपके साथ। ओके, देखो क्या है ना, ये पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकली सोचता है। ये जो कोई भी इंसान है ना, ये दिल से ज्यादा दिमाग से सोचने वाला इंसान है। अब इनके दिल को तो पता है कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, या फिर आप सही हो, आप अच्छे हो, लेकिन ये दिमाग की सुन रहे हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। देर मुझे लगता है इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, क्योंकि प्यार होने के बावजूद ये इंसान गलत डिसीजंस ले रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको। प्यार होने के बावजूद आपके पास आने की तड़प है, लेकिन आपसे दूर जा रहा है, आपको छोड़ रहा है। तो ये कोई पागल इंसान ही करेगा ना। जो इंसान दिल की नहीं सुनता है, ऐसा ही इंसान ऐसी गलती करेगा, जहां पे वो चाह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज, ये पागल ही इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि यार ये क्या, मैं कहाँ फंस गया भाई, मैं इसको ना भुला पा रहा हूँ, ना मैं इससे मूव ऑन हो पा रहा हूँ। मतलब इनको लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ झंड कर ली है, मैं इमोशनली इस बंदी पे अटक गया हूँ, या इस बंदे पे अटक गया हूँ। उनको ये सब सहा नहीं जा रहा है कि मतलब मैं क्या करूँ अभी। मैं ना मैं इसके साथ रह पा रहा हूँ, ना इस पे ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, ना मैं इसको छोड़ पा रहा हूँ। लिटरली सिर पे हाथ लगाए हुए है कि भाई ये क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि उनका दिल तो चाहता है आपको, बेचैनी है आपके लिए, तड़प है, चाहत है, लेकिन सुन किसकी रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे, दिमाग की सुन रहे हैं। और दिमाग के चक्कर में दिल को हर्ट कर रहे हैं अपने, और परेशान होके बैठे हैं। क्योंकि आपको भुलाना, उनको भी पता चल गया है कि आपको इस जन्म में वो भुला ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले। तो वो ना एकदम डिलेमा में आ चुके हैं कि करूँ तो क्या करूँ भाई। इनको किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आएगी, इनको बहुत अच्छे से पता है। जो उनको आपके लिए फील होता है ना, वो फीलिंग उनको किसी के साथ ना आएगी। और मे बी इन्होंने ट्राई भी करके देख लिया है कोई रिश्ता बना के, फीलिंग आई ही नहीं उनको किसी और के साथ। और उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया भाई। मतलब मैंने पत्थर के लिए सोने को छोड़ दिया मैंने। मतलब आप उनको सोना लग रहे हो गाइस, और उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहा। मतलब सोचो किसी इंसान के अंदर क्या ही उसको फील हो रहा होगा, अगर उसको आप चाहिए हो, लेकिन दे आर चूजिंग नॉट टू टॉक टू यू, एंड नॉट टू मतलब आपको इग्नोर करने का जिस इंसान बंदे ने सोच लिया है फीलिंग्स होने के बावजूद, सोचो उसके मेंटल हेल्थ कैसी होगी। इनको पता है अगर इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, या फिर आपके साथ अगर ये नहीं रह पाए ना फ्यूचर में, तो ये खुशी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो फीलिंग उनको किसी के साथ फील ही नहीं होने वाली है। और प्यार एक ऐसी चीज है ना, अगर किसी से आपको हो जाए, आप उसका नाटक नहीं कर सकते फिर। ठीक है, आप उसका ढोंग नहीं कर सकते फीलिंग्स ना होने का, या किसी और के साथ आप वो फीलिंग, जो किसी इंसान के लिए आपको फीलिंग आ चुकी है, वो फीलिंग आप किसी और के लिए नहीं फील कर सकते। वो दिखावा हो जाएगा ना, फिर नाटक हो जाएगा वो। और आपके पार्टनर को वो नाटक नहीं करना है। ठीक है, देखो आप इनके लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत मैटर करते हो। ठीक है, और ये धीरे धीरे उनको और ज्यादा रियलाइज हो रहा है, उनकी आंखें खुल रही है आपको लेकर, उनको और रियलाइजेशंस उनकी बढ़ रही है कि हाँ भाई मैं इसके बिना नहीं जी सकता, ये मेरी लाइफ है, इसको अगर मैंने खो दिया तो ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं करेगा। वो फीलिंग इसके इसके लिए जो मेरे लिए दिल में फीलिंग्स है, वो नहीं आएगी मुझे किसी के साथ। तो धीरे धीरे ना इनको रियलाइजेशंस हो रही है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और कितने इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और क्या क्या इन्होंने आपको पाने के लिए करना चाहिए, एंड हाउ दे शुड नॉट लूज यू।
ये आपको कॉल करना चाहते हैं, ये आपको आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इन्हें मौका दोगे? क्या आप इन पे ट्रस्ट करोगे? या आपने सिंगल रहना का डिसीजन ले लिया या किसी और को चूज़ करने वाले हो या आप आगे बढ़ने वाले हो? वो जो आपका रिएक्शन है कि आप क्या बोलोगे, उसका डर लग रहा है उनको। वो सुनना ही नहीं चाहते। वो रिएक्शन वो देखना ही नहीं चाहते। उनको डर लग रहा है कि भाई तुम मतलब अगर मैं तुमसे एक मौका माँगूँ, आज मैं तुम्हें अगर कॉल करूँ, सॉरी बोलूँ और माफ़ी माँगूँ और तुमसे एक मौका माँगूँ, तो क्या बोलोगे तुम? वो उनको डर लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप तो उनके बिना ठीक हो या आपने सिंगल लाइफ़ चूज़ कर ली है, आप लोगों से मिल रहे हो या नया पार्टनर ढूँढ रहे हो, ठीक है? सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके दिमाग में, इसीलिए वो आपको कॉल करने से को टाल रहे हैं गाइज़। देखो इनके लिए तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यादें अभी भी है। अभी भी दे आर स्टक ऑन यू, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। उनके दिल में, ज़हन में अभी भी आप हो। भले ही वो अपने दिमाग का सुनते हैं, लेकिन दिल में तो आप हो ना। तो वो अभी भी उनको होप है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, ठीक है? उनके लिए ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है, भले ही वो एक्टिंग कर रहे हैं। कब तक करेंगे? इंसान एक्टिंग कब तक कर सकता है? एक लिमिट होता है, तब तक इंसान एक्टिंग कर सकता है। बाद में रियलिटी में आना ही पड़ता है, होश में आना ही पड़ता है, राइट? देखो इनको ऐसा लगता है कि एक तरफ ना इनको आपको लेकर कुछ गलतफ़हमी हुई है, जिसकी वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं एंड ऑन द सेकंड हैंड इनको लगता है कि अगर इनके दिल पे, इन पे किसी का बस है, तो वो आपका ही है। यू आर द वन जो कंट्रोल करता है उनकी पूरी लाइफ़ को, उनको, उनके दिल को, उनके दिमाग को, ठीक है? बट एट द सेम टाइम कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी असलियत है। सो इस पर्सन को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी चाहिए। जो भी भ्रम है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी है, दे नीड टू क्लियर विथ यू। मिस बहुत कर रहे गाइस, मिस बहुत कर रहे हैं, ओके? आप दोनों का मुझे लगता है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो अनकन्वेंशनल है। पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी क्यों फील हो रही है। मे बी आप दोनों में एज गैप है या फिर ऑलरेडी आप में से कोई मैरिड है या डिवोर्स्ड है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक जगह पे काम करते हो तो आपको बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है अपने रिश्तों को, या कुछ बॉस एंड कलीग या कुछ ऐसा है। पता नहीं गाइज, मुझे ना कुछ अनकन्वेंशनल एनर्जी फील हो रही है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। मे बी आप लोग मतलब इस पर्सन के बस में है कि ये आपको कभी भी उठ के कॉल कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं, बट दे आर चूजिंग नॉट टू, ओके? ये आपको वापस पाना चाहते हैं। इनको नहीं लगता अभी भी हमारा रिश्ता खत्म हुआ है या हमारी स्टोरी एंड हुई है। वो आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे आप उनको चाहते हो अपनी लाइफ में वापस। दे टू वांट यू इन देयर लाइफ, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना कुछ अपने ही दिमाग में चीजें सोच रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। जहाँ पे रिश्ते को इमोशनली लेना चाहिए, जहाँ वहाँ पे वो प्रैक्टिकली ले रहे हैं और खुद का ही दिल तोड़ रहे हैं, खुद को ही हर्ट कर रहे हैं एंड उसकी वजह से वो एक्शन लूँ, नहीं लूँ, ये करूँ, नहीं करूँ, ऐसा करूँ, नहीं करूँ। मतलब एक पुश एंड पुल चल रहा है, ठीक है, इमोशनली। उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं, ओके? अगर हर्ट हो रहे हैं वो, तो क्यों हो रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा। उनके पास कोई पुख्ता ये रीज़न नहीं है हर्ट होने का, ठीक है? इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बीमारी है लगता है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह की गलतफ़हमियाँ, बेवजह की जेलसी, बेवजह की इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग, जिसकी वजह से रिश्ते की पूरी बैंड बजा दी है इन्होंने। इनको लगता है कि मैं अगर गलत हूँ तो तुम कहाँ दूध के धुले हुए हो। उनको लगता है कि तुम अगर मेरे पे उँगली उठाओगे तो 4 उँगलियाँ तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे तरफ भी है। लिटरली गाइज़ ये पर्सन बहुत आप आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पहले खुद को रखता है और फिर आपको या किसी और को, ठीक है? इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये खुद है। सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है एंड इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है? एनीवेज़ कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है जैसे कैंडल स्पेल, पर्सनल रीडिंग, कुंडली रीडिंग,
सिद्ध किए हुए यंत्र, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स एंड स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली। तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे कहीं पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे वहां पे भी मेरा नंबर होता है, और जो पहला कमेंट होता है, जब आप कमेंट सेक्शन खोलोगे, जो पहला पिन किया हुआ कमेंट होता है वो भी मेरा नंबर होता है, वहां पे भी मेरा नंबर आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय।